हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इन वन में। अब चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की ओर। हमारे यहाँ भूत प्रेत जादू टोना ये सब आम बात है। शायद शहरों में ये सब सुनने को ना मिले। ऐसे ही कुछ खंडहर हवेली आज भी वीरान है, क्योंकि वहाँ भूतों का राज चलता है। ऐसे ही एक हवेली थी चंदन नगर में। खूनी हवेली के नाम से गांव में सब जानते थे कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसीलिए उस हवेली के आसपास भी कोई नहीं जाता था। उस हवेली में बहुत जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते इंसानों को भी मार देता था। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वालों ने मिलकर उस शिकारी को मौत के घाट उतार दिए। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आई और उसकी खुद की तस्वीर में जाकर छुप गई। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहाँ आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतारा और सबके कटे सर को बाहर रास्ते पे फेंक दिया, ताकि सब लोगों को ये समझ आज आ जाए कि शिकारी अब लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब वहाँ ना कोई हवेली थी ना कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का ये मानना था कि जिसकी कुंडली में योग होता है वो हवेली उसको नज़र आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वही लोग जानते थे। हवेली अब तक ना किसी को दिखी थी और ना वो डरावना शिकारी का खूनी भूत। एक दिन अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही थी। शहर से कुछ लोग चंदन नगर के रास्ते से शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था। बिजली जैसे ही आसमान से चमक रही थी वो हवेली और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली ज़ोर से कड़की। उसकी आवाज़ से गाड़ी रुक गई। ड्राइवर बोला कि साहब, वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुक कर फिर चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा है, गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हो रही है और रास्ते भी नए हैं। सब लोग राज़ी हो जाते हैं। तो ड्राइवर ने गाड़ी को उस हवेली की तरफ घुमाया। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए कि तभी हवेली के दरवाज़ा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी और ऊपर सीढ़ियों से बूढ़ा सा इंसान हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसके आते ही सागर ने पूछ लिया, भैया क्या यहाँ हम रुक सकते हैं? बारिश बहुत हो रही है, हम यहाँ नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपने सामान साथ लेकर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे अंदर से भी बहुत सुंदर थी। दरवाजे के पास जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। बड़ी सी मूछें और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने ज़माने के बंदूक, जैसे कि
कोई महाराजा। सागर से रहा नहीं गया तो सागर ने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर में है ये कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़ा है? और बाबा आप क्या यहाँ रहते हो, और वो भी अकेले? वो बूढ़े बाबा ने सागर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ, ये इस हवेली का मालिक था। कई साल पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी नहीं जा पाया। सागर ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियों से उतरकर आ रहे थे, तो फिर ये दरवाज़ा किसने खोला? वो बूढ़ा व्यक्ति जैसे चौंक सा गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि चलो मैं तुम सबको तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे ही सामने गए, ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। बहुत ही गुस्से से एकदम से सबकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। ऐसा लगा कि जैसे उस तस्वीर की आंखें हिली हो। शायद वो सबका वहम था। वो सब को सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेके गया। वो लोग बहुत थक चुके थे। शंकर, सागर और शिरीष तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वो इतने थक चुके थे कि लेटते ही आँख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर का कमरा बहुत गर्म था। शायद आधी रात का समय हो रहा होगा। शिरीष एकदम से चिल्लाते हुए उठा। बाकी दोनों दोस्त जग चुके थे। शिरीष को कोई सपना आया था। शिरीष बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा है और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये मजाक लगा, इसीलिए उन्होंने शिरीष को समझा के शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना शंकर को भी आया और सागर को भी आया। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। ये सबको पता लग चुका था। बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया हो। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। डर के मारे सबको जोरों की प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाया था जो एक ही घूंट में खाली हो गया था। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनके सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। सब उनके साथ आगे क्या होने वाला था कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे, ये समझ आ गया था। पूरा एक दिन और एक रात बीत जाने के बाद उनके रूम के दरवाज़ा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैल चुका था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई अता पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगते हैं, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाज़ा ही नहीं था। सब लोग ऊपर चले गए, वहाँ से कूदने का सोचा, लेकिन हवेली इतनी ऊंची थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये सब क्या हुआ यह सोच के वो आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था लेकिन उसमें पानी नहीं था। सब जगह देखा, न खाने का कुछ था न पानी था। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें यही सोच के खुद पागलों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो जाता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं
उनका फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। इसी तरह रात बीत जाती है। सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकराता है और उसके हाथ से खून बहना स्टार्ट हो जाती है। खून देखते ही जैसे शिरीष और शंकर पागल से हो जाते हैं और सागर के हाथ से निकलते हुए खून को वो लोग पकड़ के चाटने लगते हैं। तभी सागर बोल पड़ता है, अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग? जानवर हो क्या? सागर की बात का कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास कुछ थम सी गई। लेकिन अब भूख की वजह से उन लोगों की जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। शिरीष और शंकर में ना जाने कहाँ से शैतान समा गया था। उनके अंदर वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने के लिए जैसे आदेश दे दिया हो। वो उसका काट रहे थे और खून को पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों के से बच नहीं पाया। सागर की मौत हो गई। शिरीष और शंकर अब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना था। खून पीना और मांस खाते वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस और गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने सागर का लाश खाने स्टार्ट कर दिए, जैसे ही उनके अंदर का इंसान मर चुका हो। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे और वो शिरीष और शंकर बगल के कमरे में जाके सो गए। लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने के लिए सोचने लगे। शंकर ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार किया। शिरीष का सिर किसी नारियल की तरह फूट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। शंकर जानवरों की तरह कभी फर चाटता तो कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने शंकर को कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाज़ा खुल गया हवेली का। शंकर अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बाहर निकल कर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहाँ तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पे ज़ोर से हाथ मारा और ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है और दरवाज़ा खोल के बाहर आता है और वो शंकर को उठा के गाड़ी में बैठाता है और बोलता है कि साहब बाकी के लोग कहाँ हैं। ड्राइवर की ये बात सुन के शंकर रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हैं तो पूरा चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई हवेली थी ही नहीं। सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के परे था। खुद पागलों जैसे महसूस करने लगा था शंकर। तभी शंकर ड्राइवर से बोलता है कि हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में, तो तूने हम लोगों को ढूंढा क्यों नहीं? इतना बोल के शंकर ड्राइवर पे चढ़ने लगता है। तभी ड्राइवर बोलता है, साहब हम सब कल रात को ही तो आए हैं यहाँ पर।
सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डर के बोल रहा था, अब मानो शंकर का खून सूख गया हो। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था, सपना था या छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्त का क्या हुआ था वो तो बस शंकर को ही पता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। ड्राइवर ने जरा डर के शंकर को हाथ लगाया तो शंकर गाड़ी की सीट पे ही गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता है और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था उनके साथ, उनके दोस्त कहाँ गए, किसी को कोई पता नहीं चला। ये सारे राज शंकर की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।